हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका फिजिक्स का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, जिसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो है कि मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो मात्रक एवं मापन हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो यदि आपने इससे पहले के सभी वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप उसको देख सकते हैं। याद रखेंगे इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। इस चैप्टर का ये वीडियो 4 है। ठीक है, इस चैप्टर का ये वीडियो 4 है। इससे पहले कि इसी चैप्टर के 3 वीडियो बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मापन की त्रुटियां। तो मापन की त्रुटियां किसे कहते हैं, इसे हम समझेंगे। और उसके बाद सापेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटियां किसे कहते हैं, प्रतिशत त्रुटियां किसे कहते हैं, उन सभी पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि मापन त्रुटियां किसे कहते हैं। तो त्रुटियां कहें या मापन की त्रुटियां कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, देखिए त्रुटियां का सिंपल सा मतलब ये ना कि कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी चीज है, कोई भी भौतिक राशि है, तो किसी भौतिक राशि का एक वास्तविक मान होता है और एक होता है मापित मान। ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है ना, ये बात आप याद रखेंगे कि कोई भी भौतिक राशि है, थोड़ा सा आप समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। कोई भी भौतिक राशि है तो उसका दो चीजें होता है, दो मान होता है। एक होता है वास्तविक मान, और एक होता है मापित मान। ठीक है, तो कोई भी भौतिक राशि है, उसका दो मान होता है, एक वास्तविक मान, एक मापित मान होता है। जैसे अगर एग्जांपल से मैं समझाऊं, ये पेन है। ठीक है, तो इस पेन, ये जो पेन है ना, सपोज दैट ये जो पेन है, ठीक है, तो ये एक भौतिक राशि है। अब इस पेन की कुछ ना कुछ क्या होगी, लंबाई होगी। तो मान लेते हैं इसकी जो वास्तविक लंबाई है, करेक्ट लंबाई है, रियल लंबाई है, वो मान लेते हैं सपोज दैट कि 3 मीटर है। ऐसे मान लेते हैं 3 मीटर है। अब इसका वास्तविक मान तो 3 मीटर है, परंतु अगर मान लेते हैं 5 व्यक्ति हैं, उनको हमने दे दिया, तो वो अगर वो माप रहे हैं, अपने अनुसार माप रहे हैं, तो उनको पता चला कि नहीं ये 3 मीटर नहीं, उनको ये नहीं बताया गया कि ये 3 ही मीटर है, और उनको दे दिया जाए मापने का, तो वो उन्होंने मापा 2 मीटर ही। उन्होंने कहा 2 मीटर है। ठीक है, उन्होंने बताया कि कितना है, 2 मीटर है, और इसका वास्तविक मान कितना है, 3 मीटर, या 2 मीटर कह सकते हैं, या 2.9 मीटर, ऐसे हम कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा डिफरेंट 1 मीटर का तो हो नहीं सकता, तो 2.9 हमने कर दिया। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि एक है जो क्या है, वास्तविक मान है। ठीक है, एक है वास्तविक मान और एक क्या है, मापित मान है। तो यहाँ पे सिंपल में यही बात बताया गया ना कि कोई भी भौतिक राशि है, तो किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को, किसको भैया, किसको, तो अंतर को हम क्या कहते हैं, हम मापन की त्रुटियां कहते हैं। अब ये एग्जांपल से समझाएंगे, समझ में आएगा। परिभाषा पहले आप याद रखेंगे, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटियां कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यही लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहले परिभाषा में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान तथा
किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं? मापन की त्रुटियां कहते हैं। मापन की त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटियां कहते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूला से बता दूं तो त्रुटियां इक्वल टू होता है, त्रुटियां इक्वल टू होता है वास्तविक मान और माइनस क्या हो जाएगा? मापित मान। ठीक है जी, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इससे आपने क्या समझा कि कोई भी भौतिक राशि है तो किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटियां कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक पेन है, ये पेन की लंबाई कितनी है? मान लेते हैं कि 3 मीटर है और मापा जा रहा है। ऐसे कोई भी व्यक्ति उनको दे दिया गया, कहा गया थोड़ा माप के बताइए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये 2.9 है। तो ये बताइए 3 में से 2.9 गया तो कितना बचा? 0.1 बचा कि नहीं? तो ये 0.1 है, यही तो क्या है? यही तो त्रुटि है ना, यही तो त्रुटियां हैं। बात समझ में आ रहा है? यही तो त्रुटि है ना 0.1। तो वही बात कहा जा रहा है कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को त्रुटियां कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने मापन की त्रुटियां देख लिया। अब देखिए त्रुटियों को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके। त्रुटियों को व्यक्त करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। क्या है पहला है निरपेक्ष त्रुटि। देखिए निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? कोई भी भौतिक राशि है तो किसी भी भौतिक राशि का एक होता है वास्तविक मान और एक और होता है जिसे हम व्यक्तिगत मान कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर के परिमाण को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं अभी आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल यही बात बताया गया कि कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है तो किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर को या अंतर के परिमाण को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं सपोज दैट ये एक पेन है, तो इसको हम क्या करते हैं? एक रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग मतलब होता है प्रेक्षक। मान लेते हैं इस पेन का या कोई भी भौतिक राशि उसका प्रेक्षक है A1, A2, A3, A4 डैश AN तक है।
इसका मतलब आप समझ रहे, प्रेक्षक मतलब मान लेते हैं ये भैया ये पेन है, सिंपल से समझे, ये पेन है, तो इस पेन को हमने 10 व्यक्तियों को दिया और 10 व्यक्तियों ने इस पेन को जब मापा, उन्होंने लंबाई को मापा, तो 10 ने अलग अलग मान दिया, तो उसी मान को हमने A1 A2 A3 A4 इसी प्रकार AN तक लिख दिया है। समझ में आ रहा है? तो अगर हमसे कह दिया जाए कि ये पेन की ये सभी अलग अलग चीजें हैं या कोई भी भौतिक राशि उसका अलग अलग मान है, परंतु आपको कह दिया जाए कि इसका वास्तविक मान क्या होगा ये हमें बताइए, तो वहां पर वास्तविक मान का फॉर्मूला बताया, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान का क्या फॉर्मूला होता है? वास्तविक मान का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जो जितना भी प्रेक्षक दिया गया है ये टोटल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस AN, इन सभी को जोड़ लेंगे और बट्टे हम क्या कर देंगे, इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे ये कितनी संख्या है, मान लेते 1 से लेकर 100 तक होंगे तो 100 से भाग दे देंगे, परंतु यहाँ पे अंक तो दिया नहीं है, AN तक हैं, तो हम क्या करेंगे, N से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, N से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये वास्तविक मान का क्या निकला है, ये फॉर्मूला निकला है। ये क्या निकला है, वास्तविक मान का फॉर्मूला निकला। वास्तविक मान निकालना हो तो जो सभी प्रेक्षक हैं उनका योग बटे उनकी कुल संख्या कितनी है उससे भाग दे देंगे, वास्तविक मान निकल जाएगा। बट आप सोच रहे होंगे कि सर वास्तविक मान तो ठीक है, बट निरपेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालेंगे? तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हमने बताया है, निरपेक्ष त्रुटि को आप याद रखेंगे, निरपेक्ष त्रुटियां। तो निरपेक्ष त्रुटि को कैसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वास्तविक जो मान है, वास्तविक मान, तो जो वास्तविक मान है उसमें हम क्या कर देंगे, N1 मतलब A1 को घटा देंगे, प्रेक्षक 1 को घटा देंगे। मान लेते हैं आपसे कह दिया गया कि पहले इसी का निकालिए, तो हम वास्तविक निरपेक्ष त्रुटि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है कि निरपेक्ष त्रुटि निकाल रहे हैं तो वास्तविक मान में से A को घटा देंगे, हमारा जो निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगा। मान लेते हैं इसका हमें निरपेक्ष त्रुटि चाहिए, इस वाले का, तो हम क्या करेंगे, वास्तविक मान में से इसको घटा देंगे, जितना आएगा वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। ठीक है, तो वही बात हम कह रहे थे कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और ये व्यक्तिगत मान, इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मान। तो किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर को ठीक है, ये क्या है, के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि पहली बात आपको अच्छे तरीके से पहला निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो साइड में हूँ, ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा दूसरा है जो है आपेक्षिक त्रुटि। अब समझ लेते हैं आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि का सिंपल सा मतलब यही है, देखिए परिभाषा हमने लिखा है कि किसी भौतिक राशि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या हमने कहा है, हमने कहा है कि कोई भी भौतिक राशि हो तो किसी भौतिक राशि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, तथा उसी भौतिक राशि का माध्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटियां कहते हैं। मतलब हमने क्या सिंपल में बताया, हमने यही बताया कि जो आपेक्षिक त्रुटि तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या होता है, हमने कहा ना किसी भौतिक राशि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो हम ऊपर लिख लेते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे क्या होता है, बटे क्या हो जाएगा,
बटे हो जाएगा माध्यमान के अनुपात को। ये क्या है, ये जो अदर कलर से दिखाई दे रहा है ये अनुपात ही तो है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि किसी भौतिक राशि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसी भौतिक राशि का माध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटियां कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये आप लिख लीजिएगा। आपेक्षिक त्रुटि रिजल्ट को क्या होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे क्या होता है, माध्य मान होता है। तो यहीं से परिभाषा आपको याद हो गया, किसी भौतिक राशि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसी भौतिक राशि का माध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अंतिम हमारा आता है जो है प्रतिशत त्रुटि। अब बताइए प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है। प्रतिशत त्रुटि का मतलब सिंपल से यही है ना कि कोई भी, देखिए यहाँ पे कहा गया कि जब आपेक्षिक त्रुटियों को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। समझ में आया। जो ये आपेक्षिक त्रुटि आपको दिखाई दे रहा है, तो इस आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। मतलब सिंपल वे में हमने, आप समझ गए होंगे कि आपेक्षिक त्रुटि को हम प्रतिशत में लिख देंगे तो वो प्रतिशत त्रुटि कहलाएगा। फॉर्मूले की जहां तक बात है तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटियां, माध्य निरपेक्ष त्रुटियां बटे क्या होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटियां बटे क्या होता है, माध्यमान। माध्य मान और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये प्रतिशत में क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रहा होगा। ये हो गया किसका, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला। देखिए सिंपल में सब कुछ वही फॉर्मूला लिखा गया है, केवल 100 का गुणा कर दिया है। क्योंकि 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम यदि 100 का इसमें गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा आपेक्षिक त्रुटि। हमने पहले ही कहा था कि आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि का मतलब प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं, तो आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना है प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ले लिए होंगे। तो अदरवाइज मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और मैं यही कहूँगा, यदि सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई सभी पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।